So hello guys and welcome back to my channel Himalayan Devale. I'm Rahul and once again I'm here to explore one another temple, and this time we are going to explore Avadevi Mata temple situated at Avadevi Hamirpur. So I'm here right now. As you can see, the temple behind me is Avadevi Mata temple. So we'll visit it and tell you each and every information about the temple. So let's visit it. सो दिस इज़ द मेन गेट ऑफ द टेम्पल। अवादेवी बस स्टॉप के बिल्कुल सामने आप ये गेट देख सकते हो, और जैसे आप गेट के अंदर जाते हो यहाँ पे बहुत सारी शॉप्स आपको देखने को मिलेगी जहाँ पे पूजा की सारी सामग्री उपलब्ध होती है। और जैसे ही नवरात्रे होते हैं, नवरात्रों के दिनों में यहाँ पे लोग ढोल नगाड़े के साथ माता के दर्शन करने आते हैं। क्योंकि आजकल नवरात्रे चल रहे हैं, तो नवरात्रों के दिनों में इसी तरह की भीड़ यहाँ पे देखने को मिलती है। बहुत भारी संख्या में यहाँ पे श्रद्धालु लोग माता के दर्शन करने आते हैं और माता का आशीर्वाद लेते हैं। आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा लोग यहाँ पे कतार में खड़े हैं। और ये मंदिर का गर्भगृह है। आप सामने माता की मूर्ति देख सकते हैं, और इसी मूर्ति के बिल्कुल ठीक नीचे यहाँ पे माता की पिंडी है। हम पिंडी भी आपको दिखाते हैं। ये देखिए, यही वो पिंडी है जो हल जोतते टाइम खेत से निकली थी। सो इसकी पूरी कथा हम विस्तार से आपको बताएंगे। कि देखिए, पिंडी पे आप निशान भी देख सकते हैं। ये हल का निशान है, जो हल की चोट इस पिंडी पे हुई थी, यही वो निशान है। सो हम पूरी कथा आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे कि किस तरह से माता का यहाँ पे प्राकट्य हुआ था और किस तरह से पिंडी यहाँ से खेत से निकली थी। सो ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। बहुत ही सुंदर प्रतिमा यहाँ पे माता की बनी हुई है। और जैसे ही आप गर्भगृह के चारों तरफ घूमते हो, यहाँ पे नवदुर्गा की मूर्तियाँ आपको देखने को मिलेगी। माँ शैलपुत्री, माँ ब्रह्मचारिणी, माँ चंद्रघंटा, कुष्मांडा, माँ स्कंद माता, कात्यायनी, माँ कालरात्रि, माँ महागौरी और माँ सिद्धिदात्री, ये सारी मूर्तियाँ आपको देखने को मिलेगी। बहुत ही सुंदर प्रतिमाएं यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। और गर्भगृह के बिल्कुल सामने जो गेट बना हुआ है, वहाँ पे शेर की मूर्तियाँ आपको देखने को मिलेगी। और बिल्कुल इसके राइट साइड पे यहाँ पे हनुमान जी का एक छोटा सा मंदिर बना हुआ है। और गेट के लेफ्ट साइड पे भैरव जी का एक मंदिर बना हुआ है। ये देखिए, बहुत ही सुंदर प्रतिमा यहाँ पे भैरव जी की स्थापित है। और भैरव मंदिर के बिल्कुल ठीक सामने यहाँ पे पीर बाबा जी की छोटी छोटी मूर्तियाँ बनी हुई है। ये देखिए, बहुत ही सुंदर प्रतिमा है। इन मूर्तियों के बिल्कुल ठीक पीछे यहाँ पे माता जी को ध्वजा अर्पित की जाती है। जो भी श्रद्धालु माता जी को ध्वजा देना चाहते हैं या ध्वजा अर्पित करना चाहते हैं, वो यहाँ पे चढ़ा सकते हैं। इसके बाद बाबा जी की समाधि यहाँ पे देखी जा सकती है। और जो बाबा जी की मूर्ति यहाँ पे बनी है, उसके दोनों तरफ मिरर लगे हैं, और उनमें आप रिफ्लेक्शन देख सकते हो मूर्ति की। और जितनी ज़्यादा आप दूर तक देखोगे, आपको मूर्तियाँ दिखाई देंगी। दो समाधियाँ यहाँ पे बनी हुई है, और दोनों समाधियों में जो बाबा जी की मूर्तियाँ बनी हुई है, उन दोनों में मिरर लगे हुए हैं, और दोनों तरफ आप रिफ्लेक्शंस देख सकते हो। और समाधियों के बाद यहाँ पे शिव मंदिर आप देख सकते हैं। बहुत ही सुंदर एक छोटा सा शिव मंदिर यहाँ पे बना हुआ है। इसमें शिवलिंग भी स्थापित की गई है, और शिव परिवार की मूर्तियाँ भी आप यहाँ पे देख सकते हो। ये देखिए, नंदी महाराज बिल्कुल सामने, माता की, गणेश जी की, भोलेनाथ की, सबकी मूर्तियाँ यहाँ पे देखी जा सकती हैं। सो बाहर से कुछ इस तरह का नज़ारा यहाँ पे देखने को मिलता है। बहुत ही सुंदर मंदिर यहाँ पे बना हुआ है। सो जो भी श्रद्धालु इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ यहाँ पे एक बार ज़रूर आएँ। और हम मंदिर के पुजारी से बात करेंगे और उनसे इस मंदिर के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। सो वी आर हैविंग द प्रीस्ट ऑफ द टेम्पल, ठाकुर रमेश जी। सो ठाकुर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जय माता दी जी। सो ठाकुर जी, जैसे कि ये महादेवी माता का मंदिर है, इसके बारे में हम जानना चाहेंगे कितना प्राचीन ये मंदिर है, और कब यहाँ पे मूर्ति की स्थापना हुई थी, और कब यहाँ पे मंदिर का निर्माण करवाया गया था। मंदिर तो बहुत पुराना है। इसका 2-3 बार जीर्णोद्धार हो चुका है। कैसे तो कहते हैं कि 1905 में जब भूकंप हुआ था, उसमें गिर गया था इसका काफ़ी हिस्सा। उसके बाद इसको छोटा सा गांव वासियों ने मिलकर बनाया। फिर 1971 में बाबा श्री सर्वनाथ जी ने इसका जीर्णोद्धार करवाया। आजकल प्रेम कुमार धूमल जी की तरफ से पर्यटन विभाग के द्वारा इसका जीर्णोद्धार कराया गया। सो जैसा कि यहाँ पे मंदिर में माता जी की एक पिंडी है, इस पिंडी के बारे में हम जानना चाहेंगे किस तरह से ये पिंडी यहाँ पे आई थी और कहाँ से ये निकली थी, किस तरह से माता का प्राकट्य हुआ था। माता के मंदिर में जो पिंडी लगी हुई है, ये संगरो गाँव में खेत से निकली थी। कहते हैं कि खेत में एक बड़ा पत्थर था, उसको जो है जब हल चलाते तो साइड से उसको कर देते थे। एक बार मतलब उस पत्थर के साइड से हल जोता जाता था, पत्थर को नहीं छेड़ा जाता था। पत्थर को नहीं छेड़ा जाता था। फिर एक बार जैसे नौजवान लड़के हल चलाना सीखते हैं, तो उन्होंने जिद कर दिया कि आज हल हम चलाएंगे। तो बड़े बुजुर्गों ने भी कहा भाई ठीक है भाई, वहाँ उस पत्थर को नहीं छेड़ना। तो उन्होंने क्या करना, लड़कों की बात थी,
आते जाते इसको बार बार हल लगाते रहे। जब काफ़ी देर हो गई तो उनको खून दिखाई दिया। उन्होंने बैल को देखो, कहीं बैल को तो नहीं लग गई। जब बैल को देखो तो बैल ठीक थे। फिर जैसे भी दोबारा वहाँ पत्थर के पास आए तो पत्थर से खून चला हुआ था। तो उन्होंने अपने बड़े बुजुर्गों को बताया कि भाई पत्थर से जो है खून निकल रहा है। ऐसे इसका प्राकट्य हुआ था खेत से। जैसे ये पिंडी जो माता के अंदर विराजमान है, जैसे ये खेत से निकली थी, जैसे लहू इससे निकला, उसके बाद क्या हुआ, किस तरह से इसको यहाँ पे लाया गया, और उसके बाद जो भी सारी घटनाएं हुई वो हम जानना चाहेंगे। जी, माता की पिंडी खेत से निकाली गई और पहाड़ी पे रख दी। उसके बाद ये बात चारों तरफ फैली कि भाई संगरो गांव में खेत से मूर्ति निकली है, उससे खून निकला है। ये पहुँचती पहुँचती बात मंडी दरबार में भी पहुँची। तो मंडी के राजा जो है बोलते थे कि भाई मंडी में बहुत देवी देवताओं के मंदिर बना रहे थे। तो बोलते थे कि मैं भी माता का मंदिर मंडी में बनाऊंगा जाकर। तो जैसे संगरों से इसको उठाया और मंडी ले जाने लगे तो रास्ते में यहाँ माता का जो है भार, उस पिंडी का जो भार इतना ज़्यादा हो गया कि उनको आगे चढ़ना मुश्किल हो गया। सो इस जगह पे आगे पिंडी का भार इतना ज़्यादा बढ़ चुका था कि इसे यहीं पे स्थापित करना पड़ा, और उसके बाद यहाँ पे मंदिर का निर्माण हुआ। सो कितनी बार यहाँ पे जीर्णोद्धार हो चुका है इस मंदिर का? 3-4 बार तो हो चुका है इसका जीर्णोद्धार जी। सो जो पहली बार यहाँ पे पिंडी की स्थापना हुई थी, आज भी पिंडी उसी जगह पे है, इसे चेंज किया गया है यहाँ से? पिंडी जहाँ पहले थी वहीं है। इसका जीर्णोद्धार जितनी बार भी हुआ पिंडी को नहीं छुआ। मतलब पिंडी का जो स्थान है वो आज भी वहीं पे है, उसे वहाँ से नहीं हिलाया गया। मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ, बाहर से हुआ है, और पिंडी का जो स्थान है वो आज भी उसी स्थान पे स्थापित है जहाँ पे उस वक्त स्थापित हुई थी जी। सो जो यहाँ पे हल लगने से पिंडी के ऊपर चोट हुई थी, क्या उसके निशान भी अभी पिंडी पे मौजूद है? हाँ जी, उसमें मौजूद है जी। और ये भी कहा जाता था कि इस मंदिर में 7 कुएँ होते थे, इसके आसपास 7 कुएँ होते थे। सो वो कुएँ भी यहाँ पे हैं या नहीं? आजकल एक कुआं है जो कि रखा हुआ है, बाकी साइड में से उसका जीर्णोद्धार के समय में कुछ बंद कर दिए गए। जी, कुछ लाशें वगैरह गिरे पहले उनमें चले गए थे, तो फिर जो कोई नहीं। मतलब मंदिर के निर्माण के वक्त कुछ कुओं को बंद कर दिया गया और कुछ जो है लैंडस्लाइड की वजह से यहाँ से खत्म हो गए। सो अभी एक कुआं है, वो कुआं कहाँ पे है? नीचे जो हमारा ग्राउंड है, उस ग्राउंड के नीचे ग्राउंड फ्लोर में जो है हॉल है। सो क्या उस कुएं को देखा जा सकता है अभी? जी देखा जा सकता है। वो कुआं बिल्कुल खाली है या पानी से भरा हुआ है? नहीं, पानी है उसमें। आजकल तो बाहर से ही डालते हैं, पहले उसमें जमीन का पानी होता था। मतलब ज़मीन से पानी नहीं निकलता है उसमें? नहीं, अब तो पक्का हो गया, सब कुछ पक्का हो गया। पहले जिसमें पानी होता था जी। सो जो बाकी यहाँ पे कुएं थे, जो मंदिर में कहा जाता है कि मंदिर के चारों तरफ कुएं थे, सो वो पानी से भरे थे? अन्न के भंडार भी कहा जाता है कि अन्न के भंडार थे, वो क्या बातें हैं? उसके बारे में कहते हैं कि वो अन्न के भंडार थे। जैसे कि लुटेरे आते थे, भाई अनाज माल मवेशियाँ लूट के ले जाते थे, तो सबसे ऊंची चोटी होने की वजह से यहाँ वो अपना अनाज रखते थे। जब भी ऐसी बात होती तो पता लग जाता था कि इधर से आते हो, दूसरे साइड से अपना अनाज वगैरह जो बचा लेते थे। सो मतलब यहाँ पे जो कुएं हैं उनको अनाज से भरा गया था, और उसके बाद आज जो सिर्फ एक ही कुआं में से बचा हुआ है, बाकी सारे कुएं ध्वस्त हो चुके हैं। सो ये जो मंदिर का निर्माण हुआ है 2011 में, ये मंदिर का निर्माण करवाया गया था प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी, जिसमें CM थे हिमाचल प्रदेश के। सो उन्होंने यहाँ पे मंदिर का जो पुनर्निर्माण था वो करवाया हुआ है। सो नवरात्रों में किस तरह के यहाँ पे प्रोग्राम्स होते हैं और क्या क्या होता है? नवरात्रों में यहाँ भागवत कथा का आयोजन, और 5वां दिवस जो है माता का जन्म दिवस मनाया जाता है, 5वां नवरात्रा। उसके बाद मतलब जो नवरात्र में जो पंचमी आती है उस दिन माता की जन्मदिन के रूप में इसे मनाया जाता है। सो मतलब जिस दिन यहाँ पे पिंडी की स्थापना हुई थी उस दिन पंचमी थी, या जिस दिन पिंडी खेत से निकली थी उस दिन पंचमी थी? स्थापना दिवस मनाया जाता है जिसको जैसे यहाँ सो मतलब जो पंचमी है उस दिन यहाँ माता की पिंडी की स्थापना हुई थी, इसलिए उसको माता के जन्मदिन के और स्थापना के रूप में मनाया जाता है जी। सो जैसे कि नवरात्र हैं, सो बहुत सारे भक्तजन यहाँ पे आते हैं। सो हम जानना चाहें किस तरह से माता से यहाँ पे मन्नत मांगी जाती है, क्या तरीका है माता की पूजा अर्चना करने का और उनसे मन्नत मांगने का? माता जी को साक्षी मान के उनके जो आपकी स्वेच्छा हो, ध्वजा नारियल और प्रसाद की मन्नत होती है। बाकी माता जो है हर मनोरथ फल देती है जी। सो मतलब माता से सच्चे मन से जो भी मांगा जाता है माता सारी मनोकामनाएं पूर्ण करती है जी। सो ये जो माता है, जैसे कि अवा देवी माता कहा जाता है, सो ये जालपा माता है, जालपा माता भी ने कहा जाता है। जो अवा देवी, इनका नाम क्यों पड़ा? इसके बारे में कहते हैं कि अज्ञातवास के दौरान पांडव यहाँ आए थे, उन्होंने माता का आवाहन किया था, तो माता स्वयं प्रकट हुई थी, तो उन्होंने बहा देवी कहा था। बाद में उसका नाम हवा देवी पड़ा। और यहाँ हवा भी चली रहती है, 24 घंटे हवा चली रहती है,
अब हवा की वजह से इसका नाम अवाह देवी प्रचलित हुआ। सो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। जय माता दी। सो जो भी भक्तजन इसको देख रहे हैं उनके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? माता रानी आपकी हर मनोरथ सफल करे और सदा सुख शांति दे। जय माता दी। जय। सो यही वो कुआं है जिसके बारे में पुजारी जी ने हमें बताया था। बहुत ज़्यादा गहरा ये कुआं नहीं है, आप देख सकते हो बिल्कुल छोटा सा ये कुआं है और ये भंडारा कक्ष के अंदर मौजूद है। जो भी यहाँ पे हॉल बना हुआ है उसके बिल्कुल ठीक एक साइड पे कॉर्नर में ये कुआं देखने को मिलता है। और जितने भी श्रद्धालु यहाँ पे नवरात्रों के दिनों में आते हैं वो इसी कक्ष में यहाँ पे भंडारा ग्रहण करते हैं। ये देखिए बहुत ही ज़्यादा संख्या में यहाँ पे लोग उपस्थित हैं। बहुत ही अच्छी व्यवस्था यहाँ पे भंडारे की गई है और हर रोज़ इसी तरह के भंडारे यहाँ पे देखने को मिलते हैं। और बहुत से श्रद्धालु यहाँ पे भजन कीर्तन करते हैं और नाचते गाते हैं, वो भी आपको दिखाया जाएगा। सो दैट वॉज ऑल फॉर टुडे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सो मिलेंगे अब अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।